आज बच्चों हम लोग जो है वृत्त का जो प्रश्नावली पढ़ रहे थे 10.1, ठीक है, उसका सेकंड लेक्चर देखेंगे। इसमें जो है पिछले वाले लेक्चर में हम 2 क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक है। अब इसमें हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित या निम्नांकित चित्र में कोण BOP, ठीक है, BOP बराबर क्या दे रहे हैं, 130 अंश दे रहे हैं। कह रहे हैं कि तथा O वृत्त का केंद्र है। O क्या है, वृत्त का केंद्र है। यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। क्या करिए, यक्ष का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्वेश्चन तीसरे में देखिए क्या दिए हैं। इसमें दिए हैं कि कोण, यहां पर लिखेंगे दिया है। क्या दिया है कि कोण BOP इक्वल टू 130 डिग्री, यानी कि 130 अंश दिया है। हमको इसमें ज्ञात करना है यक्ष का मान। यक्ष का मान कहाँ है, यहां पर है। तो हम देखिए क्या करेंगे, हम जो है इसमें हमको ज्ञात करना है, ये पॉइंट लिख लो, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि यक्ष इक्वल टू कितना आएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क लिख दीजिए। अब देखिए हल, इसमें क्या दे रहे हैं कि कोण POB का मान दिए हैं, तो कोण POB और कोण BOQ, क्या, कोण BOQ इतना, ठीक है, दोनों का योगफल 180 अंश होगा। कैसे होगा, रैखिक युग्म कोण से। कैसे होगा, रैखिक युग्म कोण से, युग्म कोण से ये जो है 180 अंश हो जाएगा। इसका वैल्यू दे रहे हैं कितना, देखिए BOP दे रहे हैं, इसको BOP लिख लो, BOP, क्योंकि क्वेश्चन में BOP लिखा है, हम यहां POB भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू दे रहे हैं 130 अंश, 130 अंश लिख लो। फिर इधर कोण BOQ बराबर 180 अंश, ठीक है। अब कोण BOQ इक्वल क्या मिलेगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा, कोण BOQ इक्वल मिल जाएगा 50 डिग्री, यानी कि ये जो कोण मिला ये कितना मिल गया, 50 अंश मिल गया, ठीक है। अब ये जब 50 अंश मिल गया, 50 डिग्री मिल गया, तो हम क्या करेंगे, इधर देखिए, हम जो है जानते हैं कि एक ही चाप द्वारा, एक प्रमेय है, यहां प्रमेय को हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण क्या होता है, परिधि पर आंतरिक कोण का, परिधि पर आंतरिक कोण का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। यह है प्रमेय, ठीक है। इस प्रमेय के अनुसार होगा क्या, देखिए यहां पर होगा कि कोण BOQ इक्वल टू कोण BAQ, इसका क्या बन जाएगा, देखिए इसका 2 गुना बन जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या दिया है, इसमें वैल्यू दिया है BOQ का वैल्यू यहां पर निकला है, क्या निकला है, 50 अंश निकला है, तो 50 अंश लिखेंगे। यहां 2 कोण BA यहां पर देखिए BAQ रहेगा, यहां पे BAQ, तो BAQ यहां पर लिख दीजिए। लेकिन BAQ का वैल्यू ये दे रहे हैं कितना, यक्ष अंश तो दे रहे हैं, यक्ष तो हम यहां यक्ष लिख लेंगे, यानी कि 2x इक्वल टू 50 डिग्री हो जाएगा, यक्ष इक्वल टू 50 डिग्री बाई 2 हो जाएगा, तो यक्ष इक्वल टू आएगा 25 डिग्री। इस प्रकार से जो है तीसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चित्र में O वृत्त का केंद्र है, कोण AOC का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो है जो चित्र बना है, इसमें कह रहे हैं कि ABC का वैल्यू क्या दे रहे हैं, ये दे रहे हैं 140 अंश, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है, AOC, इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान रहे कि अगर हमको ये वाला वैल्यू पता चल जाए तो हम इसी का 2 गुना कर देंगे तो इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो हम करेंगे क्या, देखिए
सबसे पहले यहां लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? दिया है चित्र में क्या दिया है कि कोण AOC इक्वल ABC बराबर कितना दिया है? 140 अंश। ठीक है, हमको ज्ञात क्या करना है? देखो हमको ज्ञात क्या करना है? क्या ज्ञात करना है कि कोण AOC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमको इतना ज्ञात करना है। हम करेंगे क्या? अब देखिए ये कैसा चतुर्भुज है। पहले देखो, जिस चतुर्भुज का चारों कोण कहां हो? वृत्त के परिध पर हो या वृत्त पर हो, तो वह चक्रीय चतुर्भुज होगा। यानी कि ABCD ये क्या कहां पर है? ये जो है वृत्त के परिध पर है, तो यह क्या हो जाएगा? चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज होने के कारण क्या होगा? चक्रीय चतुर्भुज का एक नियम है कि इनके सम्मुख कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। मतलब ये वाला कोण और ये कोण जोड़ने पर क्या मिलेगा? 180 अंश मिलेगा। ये प्रमेय हम लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के नियम से। यह चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय है। चक्रीय चतुर्भुज, सबसे पहले यहां पर पहला नियम लिख लीजिए, किसी चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है ना? चतुर्भुज का प्रत्येक शीर्ष यहां पर चक्रीय चतुर्भुज ना लिख करके लिख सकते हैं किसी चतुर्भुज का, या लिख देंगे जिस चतुर्भुज का चारों कोण नहीं, चारों भुजा लिख लो। चारों भुजा कहां पर हो? वृत्त पर होता है। ठीक है, होता है। उस चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसका नियम है। दूसरा नियम क्या है कि चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण संपूरक होता है। ठीक है, ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। ये बेसिक है, ये क्वेश्चन से अलग रहेगा। इसको क्वेश्चन में लिखना नहीं है, इसको हमें अलग से पढ़ के यानी कि हमको याद रखना है। ठीक है, अगर ये सारी चीजें हमको पता नहीं होंगी तो ये क्वेश्चन भी हम नहीं कर पाएंगे। ये 4 नंबर क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में चक्रीय चतुर्भुज का नियम जो है जरूरी है कि जरूर इसमें लगेगा। तो देखिए क्या होगा? चक्रीय चतुर्भुज के नियम से क्या होगा कि कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर 180 अंश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसमें हम जो है ADC अज्ञात है, तो कोण ADC प्लस ABC दिया है कितना? 140, तो लिखेंगे 140 अंश बराबर 180 अंश। इधर मिलेगा कोण ADC इक्वल 180 अंश माइनस 140 अंश आएगा। कोण ADC बराबर आ जाएगा 40 अंश। कितना आ गया? 140 घटाएंगे 180 में से, तो हमको मिल जाएगा 40 अंश। अब हम क्या करेंगे? अब यहां एक प्रमेय और लगता है। ये दूसरा प्रमेय क्या लगेगा? प्रमेय से जो है क्या होगा कि एक ही चाप, जैसे AC चाप द्वारा ये परिध पर बन रहा कोण और ये केंद्र पर बन रहा कोण, तो ये जो केंद्र पर बन रहा है कोण AOC क्या होगा? कोण हो जाएगा 2 कोण ADC। ठीक है, तो इसका वैल्यू देखिए हमें ज्ञात करना है AOC का, तो 2 इंटू ADC का वैल्यू अभी आया है 40। कितना आया है? 40 अंश, यानी कि 40 डिग्री आया है। तो AOC इक्वल हो जाएगा 80 अंश। ठीक है, इस प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम 5वां क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं कि किसी चक्रीय चतुर्भुज में दो सम्मुख कोण इस प्रकार हैं कि एक कोण दूसरे कोण का 3 गुना है। एक कोण क्या है? दूसरे कोण का 3 गुना है। और कह रहे हैं कि बड़ा कोण हमको ज्ञात करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें जो है सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखिए हम क्या करेंगे, इसमें जो है चक्रीय चतुर्भुज के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। चक्रीय चतुर्भुज में होता क्या है कि सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी चक्रीय चतुर्भुज का पहला कोण जिसको छोटा कोण कहते हैं, यानी कि छोटा, ये है क्या? यक्ष अंश है। ठीक है, क्या है? यक्ष अंश है। ठीक है, दूसरा सम्मुख कोण, यानी लो दूसरा सम्मुख कोण, क्योंकि सम्मुख कोण ही संपूरक होते हैं ना। दूसरा सम्मुख कोण जिसको कहेंगे बड़ा, ये क्या है? ये है कितना कहा है? ये कहा है कि 3 गुना है, यानी कि ये आ जाएगा 3 यक्ष। क्या आ जाएगा? 3 यक्ष। ठीक है, अब 3 यक्ष जब आ गया तो चतुर्भुज का नियम लगाएंगे। चतुर्भुज के नियम से क्या होगा? यक्ष प्लस 3 यक्ष बराबर 180 अंश, क्योंकि पहला कोण ये है और इसके सम्मुख कोण ये है। ठीक है, तो दोनों का योगफल हमको 180 अंश मिलेगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहां आ गया 4 यक्ष, यानी कि 4x इक्वल 180 डिग्री। अब यक्ष इक्वल टू 180 डिग्री बाई 4 हो जाएगा। इनको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 45 डिग्री। क्या मिल जाएगा? 45 डिग्री। अब देखिए हमको निकालना है बड़ा कोण, तो देखिए अतः क्या लिखेंगे? चक्रीय चतुर्भुज का बड़ा कोण क्या है? 3 यक्ष है, तो यक्ष का मान रखेंगे 45 अंश। अब इसको गुणा करेंगे तो आएगा 135 अंश। कहने का मतलब किसी जो चक्रीय चतुर्भुज के बारे में उन्होंने पूछा है उसका बड़ा कोण 135 अंश का होगा। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप देखिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है ना, आपका क्वेश्चन मतलब समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे से समझाया जा रहा है कि नहीं समझाया जा रहा है। ठीक है, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जिससे जो है कोई भी वीडियो पड़े तो जो है वो आप तक पहले पहुंचे।